Hello, I'm Dr. Monica, and I would like to share with you one of my experience. I've been into medical practice for more than 25 plus years, and I've seen that whenever anybody is diagnosed with cancer, then their family members, their blood relatives, the siblings of the patient, all of them are filled with fear and anxiety that what will happen to them. कैंसर का नाम ही अपने आप में आपको परेशान कर देने वाला है. कैंसर का नाम विल सेंड शिवर्स या चिल्स डाउन योर स्पाइन. बट अब अगर किसी को हो गया, ये आपके परिवार में आपके ब्लड रिलेटिव्स को हो गया, मदर हो, फादर हो, मौसी हो, बुआ हो, बहन हो, भाई हो, तो आपके स्वतः ही दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं इससे सेफ़ हूँ. तो देखिए, एक ब्रेका जीन है विच इज़ टू बी ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि ये हमारी एक फ्रेंड है जो आपके बॉडी के सेल्स के अंदर जब भी कोई डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए को रिपेयर करने का काम करती है और हम लोगों को कैंसर होने से बचाने वाला का काम करती है. तो ब्रेका जीन में यदि म्यूटेशन हो जाए, इसमें चेंजेस आ जाएं, तब आप प्रोन ज़्यादा होते हैं टू कैंसर्स. तो जब भी किसी को सिबलिंग्स को या फैमिली मेम्बर को, ब्लड रिलेटिव को कैंसर निकलता है तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए. ये आपके सलाइवा, बकल म्यूकोसा या ब्लड में भी ये टेस्ट होता है. ब्लड में इस टेस्ट को कराने के लिए अलग अलग लैब्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं. बेसिकली थोड़ा कॉस्टली होता है, 10,000 प्लस ही इसके चार्जेस होते हैं और 2 वीक्स में इसकी रिपोर्ट आती है. इसमें यदि रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है, यानी कि यदि आपके अंदर ब्रेका जीन म्यूटेंट पाई गई, देन आप रिस्क पर हैं देन द जनरल पॉपुलेशन टू गेट कैंसर. बट ये ना सोचें कि आपके अंदर म्यूटेंट जीन अगर पाई गई है तो आपको 100% है, 100% चांस है कि कैंसर होगा ही होगा. ऐसा नहीं है, इतने हताश भी ना हो. बट येस, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा. आम जनता से, आम लोगों से ज़्यादा आपको इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट या अपने आप को देख रेख में रखना पड़ेगा. और यदि वे नहीं आती है, आपकी ब्रेका जीन म्यूटेंट नहीं है, नॉर्मल है, देन इट्स अ गुड न्यूज़ एंड बी हैप्पी. दूसरा, यदि आपका आ गया, अब क्या किया जाए, तो ऐसे में आपको जल्दी स्क्रीनिंग करानी पड़ती है. जैसे यंग लेडी है, किसी उनके घर में कैंसर ओवरी का था, ब्रेस्ट का था, मेल ब्रेस्ट में कैंसर्स भी हो जाते हैं, ऐसे में पैनक्रियाटिक कैंसर्स. इन सब के लिए आपको इवन प्रोस्टेट, मेल में प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, पैनक्रियाटिक, ये मेल्स में भी होते हैं, ये उनके लिए भी यही कराई जाती है. यदि आपके अंदर ब्रेका म्यूटेंट आया है तब आपको स्क्रीनिंग अकॉर्डिंगली अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, मोडालिटीज़ होती हैं. हर 6 महीने में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए. हर 6 महीने में स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने रिस्क में हैं. जैसे कि आप ब्रेस्ट के लिए अगर सोचें तो आपको कायदे में टेस्ट कराना होगा हर 6 महीने बाय गेटिंग एन MRI डन. वैसे आपने सुना है कि ब्रेस्ट के लिए हम बताते हैं 20 to 40 यदि एज है तो आपको एवरी मंथ आफ्टर योर पीरियड्स एक सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ असेसमेंट ब्रेस्ट का करना चाहिए. मंथ में अपने आप करें और साल में एनुअल एक चेकअप आप एक डॉक्टर से भी करा सकते हैं. 40 से ऊपर अगर आपकी एज है तो इसके अलावा आप मैमोग्राम भी करा सकते हैं. बट यदि आपका ब्रेका पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री है आपकी, देन आपको जल्दी MRI से ही आप ये स्क्रीनिंग करा सकते हैं. दूसरा, आपने सुना होगा कि ओवरीज़ के लिए, यदि ओवरी के अंदर आपका किसी घर वाले को ओवरी का कैंसर निकला है तब आपको अगेन स्क्रीनिंग तो करानी ही है CA-125 से या MRI समय समय पे अल्ट्रासाउंड. बट आपने सुना होगा एंजेला जोली एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. उनका एक एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत टाइम से. जब उनको ये ब्रेका जीन म्यूटेंट उनके अंदर पाया गया तो उन्होंने एहतियातन समझ लीजिए या समझदारी समझ लीजिए या घबराहट समझ लीजिए, उन्होंने अपना ब्रेस्ट यानी कि मैस्टेक्टमी, छाती का ऑपरेशन प्लस अपने यूट्रस
ट्यूब्स एंड ओवरीज का ऑपरेशन करा लिया था। तो ये कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हर 6 महीने पर आप स्क्रीनिंग कराएंगे ब्रेस्ट की, आप स्क्रीनिंग कराएंगे ओवरीज़ के लिए। तो यदि आपका जैसे कोई और समस्या भी है, पीरियड्स की समस्या, तो बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यूट्रस निकलवा दें, ट्यूब्स एंड ओवरीज निकलवा दें, और मेस्टेक्टमी भी कराने को कुछ लोग तत्पर रहते हैं, या कुछ लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, और कुछ लोग करते हैं इस चीज़ को। बट वो आपका अपना अपना विकल्प है। और बाकी पैनक्रियाटिक है, प्रोस्टेटिक है, तो इन सब के लिए भी आपका चेकअप्स या फॉलोअप फ्रीक्वेंट हर 6 महीने में होने चाहिए। और अगर कोई चीज़ इसमें दिखती है तो आप इसको तुरंत एड्रेस किया जा सकता है प्रॉब्लम को। तो इस जानकारी से आप सतर्क रहें, अवेयरनेस ही आपको स्ट्रेंथ देगी, ताकत देगी इससे लड़ने के लिए। सो दिस इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स की। तो जेनेटिक टेस्ट ब्रेका के लिए आप और जानकारी ले सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।